तो प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आई है और जहाँ तक मैं मानता हूँ जो सच्चे दिव्यांग हैं, वाकई में दिव्यांग हैं, कहने का मतलब जो वाकई में सच्चे दिव्यांग हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ कष्ट है, उनके लिए तो ये खुशखबरी हो सकती है और कई के लिए जो है दुख की खबर भी हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे चैनल में ऐसा कोई भाई होगा जिसके लिए दुख की खबर है। ठीक है ना, सुन के बहुत अच्छा लगेगा, आपको पढ़ के भी अच्छा लगेगा और हम इस जानकारी को अच्छी तरह से देखते हैं क्या है। देखिए, फर्जी दिव्यांग की पेंशन होगी अब बंद। ठीक है, पेपर की कटिंग है ये। ठीक है, देखिए मतलब सोचने और समझने की बात है कि कितना अच्छा काम होने लग गया है राजस्थान में। इसी तरह जितने भी भर्तियां हैं, आपके सरकारी भर्तियां वैकेंसियां हैं, उसमें जो फर्जीवाड़ा है वो भी इस तरह से बाहर निकलेगा। आप देख लेना। आप पहले हम इसे देखते हैं आखिर है क्या अपडेट। देखिए, फर्जी दिव्यांग की पेंशन होगी अब बंद। ठीक है, तो ये ब्यावर जिला बन गया है, वहां से आई है। कई लोगों द्वारा फर्जी दिव्यांगता पेंशन उठाने के मामले में सरकार द्वारा जन आधार में आधार कार्ड में ई-KYC करवाने के फैसले को लेकर अमन दिव्यांग दिन दुखी सेवा संस्था के मोहम्मद सलीम जंगरेज ने सही बताया। यानी उनके जो हमारे दिव्यांग दुखी सेवा संस्था के जो है हमारे मोहम्मद सलीम जी ने, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी ई-KYC करवाना अनिवार्य किया गया है। अब देखिए, अच्छी खबर है कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके दिव्यांग प्रमाण पत्र है, जिसे आप जो कहते हैं UDID कार्ड कुछ भी कह लो, दिव्यांग प्रमाण पत्र की भी ई-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया है ना, जिससे दिव्यांग का डाटा जन आधार से लिंक हो गया है ना। इसके कारण उन्होंने अपने जन आधार कार्ड में अपनी उम्र को बढ़ाकर फर्जी तरीके से दिव्यांग प्राप्त जो है पेंशन प्राप्त करने वाले फर्जी दिव्यांग की पेंशन बंद होगी, है ना। अब आधार कार्ड में दर्ज आयु जन आधार में आने से वह फर्जी पेंशन बंद होगी। इस प्रकार से जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर पूर्व में पेंशन का आवेदन कर पेंशन प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करवा कर जन आधार में उसकी KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अब आपके दिव्यांग जो भी हमारे भाई हैं, सबको KYC करवानी पड़ेगी। लेकिन टेंशन की बात है क्या? नहीं, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। जो भाई वाकई में दिव्यांग है, वाकई में है, चाहे उनका डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट क्यों ना बना। देखिए, कई बार क्या होता है, जो सच्चे दिव्यांग होते हैं, वाकई में दिव्यांग होते हैं, पैरों से, हाथों से, कैसे भी, फिर भी यार क्या करें, पिछड़ेपन में रह जाते हैं और जिस कारण उनका जो है दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। तो क्या हम उस कागजात की वजह से, उस कागजात के अभाव में उसे अदिव्यांग घोषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई साहब। कागजात नहीं भी बनते हैं, बनते भी है, कोई बनाने वाला नहीं होता है, लेकिन हम उसे अदिव्यांग करार नहीं दे सकते। कई भाई ऐसे हैं, कई भाई ऐसे हैं, ठीक है, जिनका मतलब दिव्यांग प्रमाण पत्र से संबंधित कोई डाटा उत्तर मतलब से नहीं रहता, जिसके कारण वो बिछड़ जाते हैं। मतलब बहुत दुखी होता है यार, आत्मा हमारी बहुत दुखी होती है। जो वाकई में दिव्यांग है लेकिन उनका करने धरने वाला, कोई फिरने वाला, कोई बनाने वाला नहीं है। और इस बात को भी सरकार अब एक्शन मोड में साथियों। अब कई भाई ऐसे हैं जिनकी कोई बनाने वाला नहीं है दिव्यांग प्रमाण पत्र, या योजनाओं की जानकारी देने वाला नहीं है, योजनाओं के फॉर्म भरवाने वाला नहीं है। अब उन्हें घर बैठे योजना प्राप्त होगी, देखना। कई भाई ऐसे दे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वाकई में दिव्यांग नहीं है लेकिन फर्जी दिव्यांग है, उनके लिए तो अब यही होगा। ठीक है, तो देखिए, फर्जी वाला जो है अब सामने निकलेगा और जो दिव्यांग है उनके साथ न्याय होगा। आई बात समझ में? तो फर्जी दिव्यांग की पेंशन होगी अब बंद और आराम से बंद हो जाएगी ये। लेकिन हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, हो मत हो, लेकिन कुल मिला के जो दिव्यांग है उनके साथ अन्याय न हो, बस हमारा यही टारगेट है। यही कहते हैं सरकार से भी, आपसे भी, आपका भी यही होगा मन में कि जो वाकई में दिव्यांग है, जो वाकई में दिव्यांग है, उनके साथ अन्याय नहीं हो। हमारा परम टारगेट यही है, यही था, यही रहेगा आजीवन। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटी सी खबर थी। कैसा लगा आपको सुन के? ये कैसे, क्या है आपके बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या है क्या नहीं, आप अपने राय जरूर बता सकते हैं। ठीक है साथियों, ओके।